फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज फिर मैं छत पे आ चुकी हूँ और नीचे रहती हूँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगती, तो इसलिए हमको छत पे आना पड़ता है क्योंकि पैर मेरा ना पूरी तरह से ख़राब है और इसमें अभी देखिए किस तरीके से ठंड की वजह से रेडनेस आ रही है और इसकी हालत भी ख़राब है क्योंकि ठंड में बहुत दिक्कत पड़ती है और लाल लाल हो गया क्योंकि ठंड में इसमें धूप नहीं लग पाती और इसमें ठंड की वजह से थोड़ा दर्द भी होता है। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और इस पर ना ऑयल की मसाज कर रही हूँ क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ा दर्द कर रहा है और इसमें दिक्कत भी हो रही है। और मेरा पैर ऐसा क्यों है, तो मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था 2016 में बहुत भयंकर वाला, जिसमें मेरा ये पैर पूरी तरह से खराब हो गया और ये इधर से जो गड्ढा हो गया और ये जो मसल्स वगैरह है ना वो इस पैर की लगाई गई है इसमें। और मेरी सर्जरी हुई है बहुत, मतलब 8-10 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं और इस वजह से ये जो मसल्स हैं डाल के इस तरह लगाई गई हैं। तो मैंने टोटल एक साल पूरी तरह से बेड रेस्ट किया है और एक साल तक मैंने बेड पे ही सारे काम सब कुछ मतलब टोटल पूरा ही मेरा बेड रेस्ट हुआ है। और एक साल तक मैं इस तरीके से मेरे पैर जुड़े हुए रहे हैं और तब जाके इस कंडीशन में आए हैं क्योंकि आज मैं अपने पैरों पे चल पा रही हूँ। तो खुशी है कि कम से कम मेरा पैर मतलब डॉक्टरों ने बोल दिया था कि कटना है तो पैर काटना पड़ेगा, तो उससे तो बच गई। कम से कम मेरा पैर है तो कम से घर पे चल सकती हूँ। तो इसी तरह से जीवन ना अच्छी खासी हम लोग ससुराल से मैं मेरे घर जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। मैं खुशी खुशी घर जा रही थी, सोच रही थी कि घर जाके अच्छे से तैयार हो गई। हमारे यहाँ शादी थी और फिर इंजॉय करेंगे, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि समय कभी भी कुछ भी हो सकता है, समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़िंदगी को जितना हो सके एंजॉय करना चाहिए। लाइफ यही है कि कभी खुशी कभी गम है और पता नहीं किस टाइम पे क्या मुसीबत आ जाए और किस टाइम पे हमको क्या दुख हो जाए। तो इसलिए हमेशा कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए। अगर आ भी जाता है तो हमेशा हंसते हुए लड़ते रहना चाहिए और मुसीबतों का अच्छे से सामना करना चाहिए डट के और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो मैं इसको लेकर कभी दुखी नहीं होती हूँ कि मेरा ये कैसा हाल हो गया है, क्या हो गया है, बल्कि मैं खुश हूँ कि कम से कम मैं अपने पैरों पे चल पाती हूँ। तो ये सोच के मैं खुश रहती हूँ, ना कि ये सोचती कि ये कंडीशन क्या हो गई है। अब जो होना था वो तो हो ही गया है, उसको अपन बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास जो बचा है उसके लिए हमको खुश होना चाहिए। तो और हमेशा जीवन को एंजॉय करते रहना चाहिए। ऊपर वाला जो भी हमारे लिए डिसाइड करता है सब अच्छा ही करता है, वो कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होना देता है। तो इसलिए हमेशा उसको भरोसा रखिए ऊपर वाले को और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहे। जीवन इसी का नाम है, कभी खुशी कभी गम कभी दुख कभी सुख, यही चलता रहता है। तो ये गाना भी बनाया है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम तो कितना गम है। तो मतलब मेरे से भी ज़्यादा लोग परेशान हैं इस दुनिया में। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि भगवान ने जो कुछ भी दिया वो बहुत है और इसमें मैं खुश हूँ और जीवन को इसी तरह से मैं अच्छे से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खुशी से काटूँगी, ना कि रोते हुए। परेशानी थी जो होना था वो तो हो चुकी है, अब उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसी के साथ खुश रहना सीखते हैं, परिस्थितियों के साथ खुश रहना सीखें और ज़िंदगी को लाइफ को एंजॉय करते रहें इसी तरह से। जीवन में सुख दुख खुशी गम ये सब तो आते ही रहते हैं, इसलिए हमेशा डट कर सामना करें और हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें। मैंने बहुत बुरा टाइम मतलब इसका तो बिताया है कि उसको मैं याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन अब जो है तो वो सब कुछ अच्छा है और अभी तक मैं खुश हूँ और मेरी कंडीशन है कि मैं अपने पैरों पे चल रही हूँ। तो इसलिए हमेशा जब कहते हैं ना कि लाइफ में मतलब अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होता है, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमेशा हंसते रहें। अगर कुछ भी अपने साथ गलत होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी नसीब में था हो गया है और अभी जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहेंगे। तो इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मतलब अगर हम खुश हैं
तो हम किसी भी चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ से उबर सकते हैं, दुख से भी उबर सकते हैं। और अगर दुखी होकर रहेंगे तो हम और डिप्रेशन में जाएंगे, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। तो सबसे अच्छा मतलब हम अपने अंदर से खुश रहेंगे तो हम जो भी है परेशानी वो कम रहेंगी और हमको डिप्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारी फैमिली तो और भी खुश रहेगी, क्योंकि अगर वो हम अच्छे से मुस्कुराते हुए रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो खुश रहेंगे। अगर हम दुखी रहेंगे तो उनको भी दुख होगा, इसलिए हमेशा हंसते रहे, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। चेहरे से कभी मुस्कान ना जाने में और हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। और देखते रहें मेरे ब्लॉग, इसी तरह से मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप सबके लिए लाती रहूँगी और बने रहिए, देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नई मुस्कान के साथ बने रहें, देखते रहें मेरे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।